नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है, जब उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की और गरीबों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पक्के मकान की चाबी सौंपी। बता दें कि यह दौरा विशेष रूप से मधुबनी जिले में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत में बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश इस मुश्किल घड़ी में एकजुट है और शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। इस वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले पर दुख व्यक्त किया और देश की एकता को मजबूत बनाए रखने की भी बात कही। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बताया कि केंद्र सरकार गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में बिहार के 13,24,000 परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपी गई, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान का एक नया अध्याय शुरू हो गया। सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि 10 लाख परिवारों को आवास की पूर्णता पर कुल 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इन लाभार्थियों में से 60% परिवार बिहार के हैं। बिहार के 1 लाख ग्रामीण परिवारों को गृह प्रवेश की चाबी दी गई, जो कि इन परिवारों के लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि बता दें कि आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसी तरह बता दें कि शहरी क्षेत्रों के 54,000 लाभार्थियों को भी मकान की चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन घरों का निर्माण पारदर्शी प्रणाली के तहत हुआ है और लाभार्थियों को बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे लाभ पहुंचाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 930 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की घोषणा की। यह राशि विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दी जा रही है। बता दें कि स्वयं सहायता समूह गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के अनुसार बिहार में नगर आवास योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे 1,124 करोड़ नगरीय लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। यह योजना शहरों में रह रहे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि उन्हें भी एक सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन मिल सके। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का मकसद सिर्फ ग्राम सरकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर विकास को गति देना भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जिस 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास का संतुलन बना रहेगा। आपको आगे बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पंचायतों को तकनीक रूप से सशक्त किया जा रहा है, ताकि वे डिजिटल रूप से योजनाओं की निगरानी कर सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस पहल से पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह साझा मंच पर आना दर्शाता है कि विकास के मुद्दे पर दोनों नेताओं की सोच एक है। उन्होंने मिलकर यह संदेश दिया कि बिहार की तरक्की राजनीतिक सीमाओं से ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार के विकास के लिए एक मजबूत प्रेरणा साबित होगा। आपको आगे बता दें कि जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, वे आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी। पक्के मकान, वित्तीय सहायता, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे की मजबूती, ये सभी पहल बिहार को आत्मनिर्भरता की ओर से ले जा रही है। यह न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश की समग्र प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे वहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।